हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। और बस जस्ट अभी मॉर्निंग में एक व्लॉग ख़त्म किए और ये दूसरा व्लॉग शुरू कर दिए थे। और बाज़ार से खूब सारी धनिया मिल गई थी, सस्ती मिल रही थी तो हमने ले भी खूब सारी ली। और धनिया कट करके एक एयर टाइट डब्बे में रख ली लेंगे। अच्छा, ये धनिया स्टोर करने की टिप्स है। तो आज के व्लॉग की टिप्स नंबर 1 ये है कि धनिया बिल्कुल भी ना धोइए और खूब अच्छे से सुखा के धो के और कट करके एयर टाइट डब्बे में करके फ्रिज में रख दीजिए। धनिया हफ्ते से 1.5 हफ्ते बड़े आराम से चल जाएगी। अच्छा, धनिया ज़्यादा आ गई थी और ज़्यादा धनिया और धनिया के आलू ना बने, ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। तो धनिया फुला के मतलब धुलने के लिए पानी में रख दिए थे और एक तरफ तुअर की दाल फूलने के लिए रख दिए थे। फिर उसको धुल के और चढ़ा देंगे एक तरफ दाल, और एक तरफ बन रही थी सोया मेथी की सब्जी, क्योंकि उस दिन भाजी ज़्यादा आ गई थी ना, तो थोड़ी उस दिन बनाए थे और एक गड्डी बच गई थी, तो फिर आज बना लिए। क्योंकि फिर भाजी सूख जाएगी ना, मुरझा जाएगी, तो फिर मज़ा नहीं आएगा खाने में। और इस तरफ इस वाले डब्बे में चावल ख़त्म हो गए थे, तो हमने कहा कि चलो चावल भी भर लेते हैं। ये थैला निकाल के तो रख लिए थे पहले, लेकिन भरने का नंबर नहीं आ रहा था। और आधा चावल पहले भर लिए थे, आधा झोला रह गया था, तो फिर इस टाइम पे भर लिए। और उसके बाद इसी तरह से काम ना लड़कियों के कभी भी ख़त्म नहीं होते हैं। फिर उसके बाद एक एक दाना जो गिर जाता है उसको उठा के डाल देते। हमें हमारे वो याद आ जाती है। हमारे गाँव में दिनेश की अम्मा रहती थी ना, वो एक एक अनाज का दाना बिन लेती थी। तो कहते हैं ना, जब किसान अपनी मेहनत से चीज़ें उगाता है ना, तो उसकी कदर करता है। और हम लोगों को मेहनत नहीं लगती तो हम लोग उस चीज़ की कदर नहीं करते हैं। कितने किसान भाई हम लोगों के लिए रात दिन मेहनत करते हैं। तो बस इसी तरह से सारा काम कर रहे थे। और चीनी ख़त्म हो गई थी, तो चीनी लेके आए थे, कद्दू लाए थे सूप बनाने के लिए, क्योंकि हस्बैंड को कद्दू का सूप काफ़ी पसंद है। कद्दू का सूप होता भी बहुत हेल्दी है, जैसे हमारे हार्ट के लिए कद्दू बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। और कद्दू खाने से ना कोलेस्ट्रॉल भी कंट्रोल में रहता है। इसीलिए जो पहले के ज़माने में कद्दू और पूरी का जो कॉम्बिनेशन बनाया गया, तो वो इसी वजह से बनाया गया था कि अपन ऑयली पूरी खाएंगे और कद्दू के संग में खाएंगे तो कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ेगा। फिर वही हस्बैंड का लंच टाइम हुआ था, तो 1 बजे हस्बैंड आए थे। तो सबसे पहले तो आप लोगों को पता है लंच करते हैं, और हम दाल में तड़का वड़का लगा रहे थे, कीनुआ चढ़ा रहे थे। तो तब तक में हस्बैंड आ गए अपना सैलेड बनाने। और हस्बैंड किचन में और चीज़ें थोड़ी सी फैले ना, ऐसा हो ही नहीं सकता है। तो बस हस्बैंड वो बना रहे थे, सैलेड की जो थाली है ना वो डेकोर कर रहे थे। बोल रहे थे कि चलो तुमको व्लॉग बनाना होता है तो थोड़ी जो थाली है वो प्रेजेंटेबल कर दे। हमने कहा अच्छा ठीक है। और एक तरफ दाल बाउल में निकाल लिए थे, तड़का लगा दिए थे, और इस तरफ हम किनुआ भी चढ़ा दिए थे, क्योंकि हमें लग रही थी बड़ी ज़ोर की भूख। फिर हस्बैंड ने कहा ये देखो इसकी जो है फ़ोटो ले लो। तो हमने कहा जो आपने प्लेटिंग की है वो बड़ी सुंदर करी, चलो वीडियो बना लेते हैं। फिर जो ये फ्रूट कट किए थे ना उसको भी साइड में रख देंगे, तो हम लोग खाते रहते हैं। फिर ये आज की थाली थी, तुअर की दाल 1 कटोरी, किनुआ और सोया मेथी की सब्जी। फिर थोड़ी देर रेस्ट किए, उसके बाद जा चले गए थे डिस्पेंसरी। डिस्पेंसरी हमारे घर के पास में ही है, तो बस कुछ दवाइयाँ लेनी थी, ख़त्म हो गई थी, तो बस फटाफट से चले गए थे डिस्पेंसरी। डिस्पेंसरी से आते ही सारे जो पेपर फैला गए थे, क्योंकि अब डिस्पेंसरी में न्यू रूल आया है कि जब तक आप डॉक्टर का, बाहर के अगर डॉक्टर की कोई दवाई लेनी है, उनका प्रिस्क्रिप्शन और अपना आईडी कार्ड नहीं लाएंगे तब तक दवाइयाँ नहीं दी जाएंगी। पहले ये रूल नहीं था, अभी न्यू रूल आया, तो वही पेपर्स फैल गए थे। उनको उठा के रखा, फिर आ गए किचन में। आज बनाना था बटर मशरूम, तो बस बटर में ही मशरूम, अच्छा हम बटर की जगह देसी घी ले लेते, उसमें रोस्ट किए। और उसके बाद ये सारी तैयारी थी, मशरूम था, टमाटर छोटे कटे हुए थे, प्याज था, प्याज में ही हमने हरी मिर्च काट ली थी खूब सारी, ये अदरक लहसुन का कूटा हुआ पेस्ट था, ये मसाला था, इसमें थोड़ा सा सब्जी मसाला और धनिया पाउडर और लाल कुटी मिर्च, पिसी हल्दी, ये इतने सारे मसाले मिला के और पानी में फुला के रख दी थी। इससे सब्ज़ी काफ़ी अच्छी बनती है। और इधर हस्बैंड के लिए कद्दू का सूप बनाए थे, तो हस्बैंड गरम कर रहे थे। मगर तब तक में हुआ क्या कि मेरे हस्बैंड ने बताया कि इनके ऑफिस में एक लोगों के पेट में थोड़ी सी गड़बड़ी है, तो वो खिचड़ी खाना चाहते हैं। तो आज ये मत बनाओ, आज बनाओ मूंग की खिचड़ी। तो वो जो सारी सब्जी और खाने की तैयारी थी वो तो हमने कर दी साइड में। और सबसे पहले तो अपने हस्बैंड को ये सूप दिया कि तब तक आप सूप पियो। और जब तक हस्बैंड सूप पी रहे थे तो मेरे पास ना दही ख़त्म हो गया था। खिचड़ी बने
और रायता ना बने ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो आप लोगों को उस दिन याद होगा हमने बथुआ और पालक पीस के तो रख ही लिया था, तो वो तो मेरे पास पिसा पिसाया रखा था। अब सिर्फ हमें मट्ठा लाना था, क्योंकि जो रायता है वो मट्ठे में खूब अच्छा लगता है। फिर बस हम दोनों की सवारी निकल ली थी बाहर मट्ठा लेने के लिए। वैसे यहाँ पर दही मिल जाता है कैंपस के अंदर ही, लेकिन हम लोगों को तो बाहर घूमने जाने का बहाना चाहिए होता है। पहले इस शॉप से, ये दीपक भैया की शॉप है, यहीं से हम लोग खूब किराने का सामान लेते थे। लेकिन फिर जियो मार्ट ये सब बन गया तो वहाँ से लाने लगे। और हम लोग मंदिर रोज़ जाते हैं, तो रास्ते में मंदिर पड़ता है काली माता का, तो काली माता के दर्शन करने चले गए। काली माता में भी काफ़ी हमें श्रद्धा है, तो काली माता के दर्शन करने से पहले मुँह हाथ पैर धोया और उसके बाद जा रहे थे लोटा लेने। कहते हैं कि मंदिर जब भी जाओ तो लोटा अपना लेके जाना चाहिए, पर जब भी हम मंदिर जाते हैं लोटा अगर हम अपना लेके गए तो मंदिर में ही भूल जाते, इसीलिए मंदिर का ही लोटा लेके हम शिव जी को जल चढ़ाते हैं। फिर बस फटाफट से हम आ गए थे जल लेने के लिए। और आज परछाई में देखिए दिख रहा होगा मेरे हस्बैंड मेरा वीडियो शूट कर रहे हैं। अब पहले ये वीडियो शूट नहीं कर पाते थे, मगर अब करने लगे, और थोड़ी सी हम लोगों की झिझक भी दूर हो रही है। पहले पब्लिकली हम लोग वीडियो शूट नहीं कर पाते थे, बट अभी करने लगे हैं। हमको जब भी कराना होता हम अपने हस्बैंड को बोलते थे, कभी कभी हस्बैंड अपने मन से भी शूट कर देते हैं। अब भोले बाबा के ऊपर जल चढ़ाएंगे। अच्छा, कभी भी आप लोगों का मन उदास हो या आप लोगों को कोई काज पूरे ना हो रहा हो, बस भगवान की भक्ति में लीन हो जाइए और भगवान की शरण में जाइए। ऐसा कोई काम नहीं, ऐसी कोई मनोकामना नहीं है जो भगवान पूरी ना करें कभी। बस दिल से जाइए। मेरी पूजा हो चुकी थी, अब हस्बैंड पूजा करने लगे थे। फिर हम दोनों ही लोगों ने शिव जी की आशीर्वाद लिया और शिव जी की शरण में गए। फिर काली माता का आशीर्वाद लेने हम दोनों पहुंच गए, और काली माता के दर्शन आप लोग भी कर लीजिए। ये बहुत सिद्ध काली माता है, ये भैरव बाबा हैं, इनके भी दर्शन आप लोग कर लीजिए। फिर दर्शन करने के बाद हम लोग निकल लिए थे छाछ लेने के लिए। हम लोगों का ये है कि जो हम लोग जिस पर्टिकुलर शॉप से लेते हैं बस वहीं से लेना पसंद करते हैं, क्योंकि वहाँ की जिसकी क्वालिटी अच्छी होती है। यहाँ पे दही पनीर छाछ सब कुछ बहुत अच्छा मिलता है। और हमारे घर के पास में भी, खैर हम लोग पास और दूर तो इतना ज़्यादा नहीं देखते, हम लोग दूर की भी शॉप से ले लेते, पर यहाँ का मट्ठा और दही पनीर सब कुछ बहुत अच्छा होता है। और ये भैया इतनी बातें करते हैं कि बातों के चक्कर में सामान थोड़ा लेट देते हैं। फिर वहाँ से जैसे छाछ लेके आए तो ये देखिए बुलडोज़र हमारी बाइक के ऊपर ही एकदम सटा हुआ खड़ा था, तो हमें बड़ा डर लग रहा था जब हस्बैंड इसके नीचे, ये जो अभी वीडियो में नहीं दिख रहा पर उसका जो हेड था वो पूरा बाइक के ऊपर था, तो हमें डर लग रहा था जब हस्बैंड बाइक के नीचे जा रहे थे। तो हमने अपने हस्बैंड से पहले इसको निकल जाने दो, फिर जब वो निकल गया तब हम लोग आगे बढ़े। फिर हम लोग को लेना था कद्दू, क्योंकि जो भी हम खिचड़ी बनाते हैं ना उसमें कद्दू डालते हैं, कद्दू लेना भूल गए। फिर हम लोग वापस आए और क्रॉस करके हम लोग गए कद्दू लेने, और दोनों लोग बातें करते जा रहे थे। वैसे इस तरह से हस्बैंड वाइफ जब वॉक करते हुए कुछ भी लेने जाओ ना तो समय का भी नहीं पता चलता है और बड़ा मज़ा आता है, हमें तो बड़ा अच्छा लगता है। फिर हम दोनों ही लोग बातें करते करते, ये देखिए बिल्कुल आ गए हम लोग सब्जी वाली शॉप पे। पहले हम लोग सब्जी भी यहीं से लेते थे, फिर हम लोग LIC जाने, हम लोग जगह बदल देते हैं मतलब कहीं की क्वालिटी नहीं अच्छी लगी तो फिर हम लोग जगह बदलते रहते हैं। फिर वापस आने लगे थे हम लोग, कद्दू मिल गया था, कद्दू लेके वापस आने लगे। और ये देखिए यही क्रॉसिंग हम लोग क्रॉस करके गए थे, क्योंकि क्रॉसिंग इसलिए बाइक उसी साइड हम लोग छोड़ दिए थे। फिर हस्बैंड पहले चले गए, बाइक की लाइट जला, उसके बाद हम क्रॉस कर रहे थे रोड। और जैसे ही घर आए हस्बैंड के पास फ़ोन आ गया कि ऑफ़िस आना है, तो हस्बैंड तो ऑफ़िस चले गए थे, बस उनको पेन चाहिए था क्योंकि कोई साइन करना था, तो बस पेन चाहिए था। तो उनको हमने पेन निकाल के दिया, और इधर बाहर का जो नल है वो आ गया था और खुला पड़ा था, तो हमने कहा चलो नल बंद कर देते, नहीं फालतू में पानी वेस्ट होगा। उसके बाद घर जाते हैं और हमारे गेस्ट बस आने ही वाले होंगे, क्योंकि सभी लोग खाना 8 बजे तक यहाँ पर खा ही लेते हैं। तो बस फटाफट से हम खाने की तैयारी करने लगे थे, क्योंकि कोई आता है ना तो होता है कि अचार रखो, पापड़ रखो, सैलड रखो, तो 4 तरह की तैयारी करो, अच्छा लगता है। और टाइम हो चुका था 7:30 का, तो बस वही कद्दू छील रहे थे कि फटाफट खिचड़ी ना 20 मिनट में बन जाती, क्योंकि खिचड़ी बन तो जल्दी जाती है लेकिन प्रेशर खुलने में काफ़ी टाइम लगता है।
तो हमें लगा था कि मतलब कोई हमारे घर आए तो वो वेट ना करे कि 1 डेढ़ घंटा बैठे हैं उसके बाद ही उसको खाने को मिल रहा है। बस इसी तरह से हमने कद्दू फटाफट काट रहे थे। फिर कई पानी से हमने खिचड़ी धो दिया और कद्दू को ना उसी खिचड़ी में ही मिक्स कर दिए थे। खिचड़ी मतलब दाल चावल में मिक्स ऐसे डाल दिए थे, कच्चा ही सब आपस में मिक्स कर दिए थे और खूब अच्छे से कई पानी से उसको धुल लेंगे। फिर आ गए थे हमारे गेस्ट तो उनको सूप गरम करके दिया और ये कद्दू का सूप उनको लोगों को इतना बढ़िया लगा कि हम बता नहीं सकते, बहुत अच्छा लगा। कभी अगर आप लोगों को चाहिए होगा तो कद्दू के सूप की रेसिपी देंगे। फिर ये खिचड़ी थी, यहीं से हमने तड़का और घी सब कुछ डाल दिया था। अच्छा, ये नेक्स्ट मॉर्निंग का वीडियो है। तो इसी जाल में हमने कुछ मसाले सूखने के लिए रखे तो बंदर महाराज देखिए कैसे निकालने की कोशिश कर रहे हैं। चलिए अब अपने ब्लॉग का हम एंड भी यहीं करेंगे। दोस्तों आज का ब्लॉग उतना अच्छा तो नहीं है, थोड़ी सी मेरी तबीयत गड़बड़ हो गई थी, इसी वजह से उतना अच्छा तो नहीं बन पाया, पर जैसा बना है गाइस प्लीज़ सपोर्ट करिएगा। आप लोगों के सपोर्ट की ज़रूरत है हमें। थैंक यू फॉर